हेलो एवरीवन, वेलकम WIC। लास्ट क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग को ओनली फार्मूला देखे थे रिजल्टेंट का। तो आर इज इक्वल टू क्या निकाले थे, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ओके, जो आर ये वेक्टर निकला है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये इस फार्मूले से। और इसके डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है वेक्टर में दो होते हैं, जैसे आर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दो चीज़ होगी, एक इसका मैग्नीट्यूड, तो ये फार्मूला किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए, और एक डायरेक्शन, डी फॉर डायरेक्शन। और डायरेक्शन किसके लिए, ये tan अल्फा। मैंने बताया था आपको डायरेक्शन निकालने की मेथड कितने हैं, आप वो वीडियो में, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि अगर अल्फा अल्फा किसके बीच एंगल है, आर एंड ए के बीच, चेक कीजिए, अल्फा आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल है, तो यहाँ पर बी का कंपोनेंट करेंगे तो बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये क्यों आया, अभी इसको डिराइव करते हैं, ये फार्मूला और ये फार्मूला डिराइव करते हैं तो समझ में क्यों आया, ठीक है। बट अगर यहाँ पर गामा किसके बीच एंगल है, आर एंड बी के बीच, तो कंपोनेंट ए का होगा, डेट मीन्स ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। जिसके बीच एंगल होता है तो उसके अपोजिट का कंपोनेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर अल्फा किसके बीच एंगल है, आर एंड ए के, अल्फा आर वेक्टर और ए वेक्टर बीच एंगल है, तो कंपोनेंट किसका किए हैं, बी का, तो बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पर आर जो गामा एंगल है किसके बीच है, आर एंड बी के बीच है, डेट मीन्स तो कंपोनेंट किसका करेंगे, एक करेंगे, डेट मीन्स ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। जब बी कंपोनेंट करेंगे तो ए का नहीं करेंगे, जब एक करेंगे तो बी का नहीं करेंगे, तो क्या बी कंपोनेंट नहीं हुआ। ओके, अब डेरिवेशन देखते हैं कैसे आया है। ओके, तो अब हम लोग डिराइव करते हैं। अब पर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एंगल ये थीटा कब लेंगे, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जब वो वेक्टर टेल टू टेल अटैच है, जैसे यहाँ पर इसका हेड है, ये है, इस वेक्टर का हेड ये है, तो ये टेल टू टेल अटैच होता है तभी हम एंगल देते हैं उनके बीच। ओके, जब हेड और टेल अटैच हो तो नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हेड, इसका हेड, और यहाँ पर ए सपोज कर लो, ये ए और ये बी। ओके, तो ए का हेड और बी के टेल के साथ, देखो यहाँ पर बी का टेल है तो ये एंगल नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि टेल टेल अटैच होना चाहिए तभी आप एंगल दे सकते हो। ओके, और यहाँ पर क्या अटैच है, ये ए का, ये ए आपका ए का हेड और ये बी है आपका। ओके, और बी का, ये बी का टेल, क्यों टेल, क्योंकि ये हेड है, तो आप ये एंगल थीटा नहीं ले सकते। थीटा कब ले सकते हैं, जब वेक्टर्स टेल टू टेल अटैच हो। ठीक है, आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे, पैरेललोग्राम मेथड से। तो इसके पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं। ये अगर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। ओके, और इसके पैरेलल यहाँ पर ड्रा करते हैं। अगर बी है वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर होगा। ओके, तो जो इसका डायगोनल है वो आपका शो करे क्या, वो शो करेगा आपका रिजल्टेंट। अब क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, रिजल्टेंट और ए के बीच मैं एंगल अल्फा ले रहा हूँ, तो मैं थीटा डिफाइंड कर रहा हूँ। तो थीटा किसके बीच एंगल है, ए एंड बी वेक्टर के बीच है, और अल्फा एंगल किसके बीच है, आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर देखो आर और ए भी टेल टू टेल अटैच है, दैट मीन्स एंगल तभी दे सकते हैं जब वेक्टर्स टेल टू टेल अटैच है। ठीक है, ओके, तो अब इसका डेरिवेशंस करते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ इस कलर से कि मैं इस वेक्टर को, इस लाइन को यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके, इसको हटा देता हूँ,
लाइन को आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ जिसके परपेंडिकुलर है। ओके, ये वेक्टर ए वेक्टर केवल यहाँ से यहाँ तक है, केवल यहीं से यहीं तक मैंने ये लाइन ओनली एक्सटेंड किया है। ओके, याद रखना। तो ये बी, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, क्यों? क्योंकि ये वेक्टर इसके पैरेलल है, तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा। ओके, अगर थीटा है तो मैंने बता रखा है लास्ट वीडियो में, तो जो एंगल के पास होता है आप चेक कर लीजिए, अगर ये बी है और थीटा एंगल है और ये वेक्टर वी है, तो जो एंगल के पास होगा वो क्या होगा? कॉस कंपोनेंट होगा, दैट मीन बी कॉस थीटा। और जो एंगल से दूर कंपोनेंट है तो क्या होगा? बी साइन थीटा। ओके, तो ये अगर ये बी साइन थीटा है तो इसके सामने वाला ये भी क्या होगा? बी साइन थीटा होगा। वेट, इसको बराबर कर लो इसके, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा? बी साइन थीटा। सेम यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो अगर ये बी है, ये वेक्टर बी है आपका, ये वाला वेक्टर बी है, ये वाला। ओके, तो इसके पास क्या होगा? वेट, तो अगर ये वेक्टर वी है, ये वेक्टर वी, तो इसके पास ये वाला कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल के पास है। और ये क्या होगा? जैसे ये एंगल्स के सामने है या दूर है, आप बोल सकते हो, ठीक क्या होगा? बी साइन थीटा। ओके, क्योंकि यहाँ पर बी साइन थीटा तो बी साइन थीटा, क्योंकि एंगल के सामने है। ठीक है, ओके, सेम कॉन्सेप्ट ये। अब इसको हटा देते हैं, इसका यूज खत्म हो गया। ओके, अब मैं देखो ट्रायंगल बाहर निकाल रहा हूँ, मैं इसका नेम देता हूँ, ये पॉइंट 1 देता हूँ, ये 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4 और ये पॉइंट 5। ओके, तो मैं ये बाहर निकालता हूँ और ये एंगल 90 है। ठीक है, ये एंगल 90 है, एंगल कितना? 90 है, ये 90 है। तो 1 यहाँ पर 2 है, ये 2 और ये यहाँ पर 2 है, 2 और ये 3 और ये 4। ओके, और 1 to 4 क्या है? वेक्टर आर है। ओके, ए टू 1 से 2 कितना है? वेक्टर ए है। और 2 से 3 कितना? ये बी कॉस थीटा है। ओके, तो यहाँ पर, और ये 3 से 4 कितना है? बी साइन थीटा। ओके, अब हम निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं हटाता हूँ। ओके, तो अब लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90 है तो लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं एंगल एल्फा लेता हूँ, क्यों एल्फा? ये देखो, एंगल 2 या 314 के बीच एंगल एल्फा है, 314 के बीच एंगल एल्फा है। ठीक है, ओके, तो अब हाइपोटेनस कौन है? आर है। मैं अब ओनली मैग्नीट्यूड रख रहा हूँ, तो आर का स्क्वायर। अब पी क्या आपका? ये पी, ये हाइपोटेनस आपका, और आपके ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और 1 से 3 पूरा बेस है। ओके, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन है आपका? बी साइन थीटा। स्क्वायर, तो बेस क्या है? बेस में क्या क्या है? ये टोटल है, यहाँ 1 से 3 तक, तो 1 से 2 तक कितना है? ए है, प्लस 2 से 3 कितना? बी कॉस थीटा है का स्क्वायर। फिर देख लीजिए, बेस कितना? 1 से 3 तक है, 1 से 3 है, तो 1 से 3 है, यहाँ पर 1 से 3, तो 1 से 3 में क्या है? ए है, और प्लस बी कॉस थीटा है। चेक करो यहाँ से यहाँ तक। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको एक्सपेंशन कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा? आर स्क्वायर इक्वल टू बी साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर
मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो बी स्क्वायर डेट मीन्स बी ये पूरा मान लो, तो यहाँ पर या ठीक है, तो बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, 2ab पूरा है तो b कॉस थीटा। ओके, मैंने इसको स्मॉल ए माना, इसको मैंने स्मॉल बी माना है, तो ई स्क्वायर से कॉपी किया मैंने, और इसको स्मॉल ए का स्क्वायर स्मॉल ए प्लेस पे ई कैपिटल ए और स्मॉल बी की प्लेस पे बी कॉस थीटा है। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो वही ए स्क्वायर डेट मीन्स कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी डेट मीन्स बी क्या पूरा बी कॉस थीटा है, मैंने बी कॉस थीटा रखा, प्लस 2 इंटू ए कितना है स्मॉल ए यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल बी कितना बी कॉस थीटा, मैंने वही पुट किया। ओके ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे अलग अलग, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस ये क्या होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, तो यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर क्या निकाला आपका, तो बी स्क्वायर चेक कर लेते हैं, यही ना बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर 8 निकला है। ओके, ये निकला, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें बी कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, इसमें कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन है, बचे क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बचेगा, तो यार सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 2ab कॉस थीटा और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया, ये आर स्क्वायर आ गया, तो आर इक्वल टू कितना आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आगे पीछे करने पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पता ही आपको। ठीक है, ये निकल गया, ये क्या निकला, क्योंकि कोई वेक्टर है उसके पास दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड, मैंने क्या निकाला है मैग्नीट्यूड, अब एक क्या है डायरेक्शन है, तो मैं डायरेक्शन और निकालता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं, अगर आपको पीछे याद हो तो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया था, ये जो मैंने बाहर निकाला था, ये ओके यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये वाला। ओके, मैं यही यहाँ बना रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर यहाँ से आते कितना है ए प्लस बी कॉस थीटा है और ये कितना बी साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, चेक कर लो, वही है यहाँ पर ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा और ये कितना है ये बी साइन थीटा और ये कितना बी साइन थीटा। ठीक है, तो अब निकालते डायरेक्शंस, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, दैट मीन्स पी कितना आपका बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, ये क्या निकल गया डायरेक्शन, तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा tan इनवर्स, इधर आके tan इनवर्स हो जाता है क्या बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर डेट मीन्स अगर ए वेक्टर गिवन है तो आप इसे प्लस ए वेक्टर मान सकते हैं, तो प्लस ए वेक्टर अगर ये है, ओके, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा मिसमैच वेक्टर, ये होगा, दैट मीन्स सेम मैग्नीट्यूड बट रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन, इसे नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ओके,
फॉर एग्जाम्पल अगर ए वेक्टर आप ये मान रहे हो प्लस ए वेक्टर, तो माइनस ए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, इसका अपोजिट। अगर ए वेक्टर ऊपर गिवन है तो माइनस ए किसका होगा, इसके नीचे होगा, बट कंडीशन डेट सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर ये नीचे गिवन है प्लस ए, तो माइनस ए क्या होगा, ऊपर होगा। ओके, दैट मीन्स आपको निगेटिव वेक्टर निकालने के लिए पॉजिटिव वेक्टर का देना जरूरी है, क्योंकि ये रेफरेंस है। जैसे यहाँ पर ये रेफरेंस वेक्टर है, तो इसी रेफरेंस वेक्टर के अपोजिट हम निगेटिव वेक्टर बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पर ये प्लस ये रेफरेंस वेक्टर है, तो इसकी अपोजिट तभी बनाएंगे। विदाउट रेफरेंस वेक्टर दिए आप निगेटिव वेक्टर नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पर रेफरेंस वेक्टर ऊपर गिवन है, तो निगेटिव वेक्टर नीचे होगा। ओके, रेफरेंस वेक्टर नीचे गिवन है, तो अपोजिट वेक्टर क्या होगा, उसके ऊपर होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर फिगर आप देख पा रहे हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो मैंने बता चुका, स्विच द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दैट बीइंग सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, जैसे वेक्टर ऊपर गिवन है, मैं यहाँ तक बता चुका हूँ ऊपर, तो नेगेटिव निकालने के लिए जैसे इसका रिवर्स कर देंगे। ठीक है, ओके। तो स्विच द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें क्या गिवन है, आपको u वेक्टर प्लस सपोज v वेक्टर गिवन है, v वेक्टर ये गिवन है। ठीक है, तो u ऐसे गिवन है आपको, u वेक्टर, और v वेक्टर आपको ऐसे गिवन है। ठीक है, ऊपर ऐसे चेक कर सकते हो आप, सॉरी ये गिवन है ऐसे। ओके, तो u प्लस v, तो मैं ट्रायंगल लाइन बता चुका हूँ, इसका हेड फर्स्ट का हेड सेकेंड के टेल के साथ। तो फर्स्ट का टेल ये है और ये हेड है, और सेकेंड का ये टेल है और ये हेड है। तो EST मेथड मैंने आपको बता रखा है। ओके, आप देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट का हेड लेफ्ट ड्रा कीजिए, u वेक्टर, फर्स्ट का हेड, सेकेंड के टेल का, सेकेंड क्या है, ये है, सेकेंड का टेल ये ऐसे, सेकेंड का टेल ये है ना, ये हेड ये टेल है। ठीक है, ये वेक्टर b। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आप पूरा हेड कर लें, तो एवरेज। ठीक है, अरेंज द, वही कह रहा है, चूज द वेट अभी नहीं, अब यहाँ पर इसका रिजल्टेंट ये आएगा, रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, इसे एडिशन बोलेंगे, एडिशन में। ठीक है, अगर आपको ये सब्ट्रैक्शन निकालना है, अब क्या निकालना आपको, u प्लस माइनस v वेक्टर। तो क्या करेंगे, u में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो u तो ऐसे ड्रा करेंगे आप। अब क्या करें, माइनस v, दैट मीन्स प्लस v ऊपर गिवन है, तो माइनस v क्या होगा, नीचे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ओके, माइनस v, जो यहाँ पर पीछे मैं बता चुका हूँ, अगर प्लस v ऊपर गिवन है तो प्लस e ऊपर गिवन है, तो माइनस ए नीचे हो गया। सेम यहाँ पर वही लॉजिक। ओके, और ये यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट ये ऐड कर दीजिए आया। तो इसे बोलेंगे सब्ट्रैक्शन। यस, में एडिशन में मैं आर बोल रहा हूँ। ओके, ये सब्ट्रैक्शन और ये एडिशन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी स्टार्टिंग और ये एंडिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों मीट करते हैं तो क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है। ओके, स्टार्टिंग एंडिंग इसमें दोनों को अगर मीट कराएंगे तो सब्ट्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर एक ही क्वाड्रिलेटरल में अगर शो करना चाहते कैसे शो करेंगे, दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों को, ये और ये है, ये है। ठीक है, सपोज ये ए वेक्टर है, ये यू वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, और दोनों ऐसे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट डायगोनल क्या देगा आपको, ये आपको आर दे रहा है, क्या दे रहा है, आर, चेक कर लो। ओके, और ये नीचे है, ये नीचे आ रहा है, और ये डायगोनल क्या देगा आप, मैं कलर चेंज कर बताता हूँ, ये डायगोनल ये आपको सब्ट्रैक्शन देगा। चेक कर ले यहाँ से, ये क्या देगा आपको, सब्ट्रैक्शन देगा, देखो क्योंकि ये नीचे है।
क्या है, नीचे है ये सब्ट्रैक्शन, ये नीचे है ना ऐसे, तो ये भी नीचे है। ओके ठीक है। अब यहाँ पर ओके, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन में कैसे निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन भी आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। तो एडिशन, दैट मीन्स जब एडिशन कर रहे थे आप, एडिशन में मैं ये फिगर यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, फिर से ये फिगर पीछे बनाया था ये, तो अगर ये मैं u माना था, ये v माना था वेक्टर फॉर्म में, मैं वेक्टर नहीं शो कर रहा हूँ, ये r है, तो ये एडिशन था और ये क्या था, सब्ट्रैक्शन था, नीचे सब्ट्रैक्शन था, ये एडिशन था। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए जो निकाले थे मैग्नीट्यूड, क्या निकाले थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, और tan अल्फा, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में दो क्वांटिटी होती है, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर मैं अल्फा यहाँ ले रहा हूँ अल्फा, ओके, तो कंपोनेंट किसका करेंगे, वीक करेंगे, क्योंकि एंगल किसी बीच है, आर और यू के बीच है, तो कंपोनेंट इसके अपोजिट का होगा। अपोजिट कौन है इसके, वी है, क्योंकि यहाँ पर वी यहाँ पर है। ओके, मैं पीछे बता चुका हूँ, देख सकते हैं वीडियो आप पीछे करके। तो बी साइन थीटा अपान यू प्लस वी कॉस थीटा। ओके, अब सब्ट्रैक्शन करने से भी क्या मिलता है आपको, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, जैसे यहाँ पर ये, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा सब्ट्रैक्शन के लिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप सॉरी यहाँ पर यू कर दो, क्योंकि यहाँ पर मैंने यू लिया है, तो यू कर दो, सॉरी, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, यू वी, ओके, मैंने यहाँ पर यू वी लिया था। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, यहाँ पर माइनस कर देंगे, बस क्या कर देंगे, माइनस 2u वी कॉस थीटा। ओके, यहाँ प्लस हमें माइनस कर दो। अब यहाँ पर एंगल में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में दो क्वांटिटी आएगी सब्ट्रैक्शन वेक्टर में, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, तो tan अल्फा इक्वल टू वही v साइन थीटा अपान u माइनस, यहाँ पर जहाँ प्लस वहाँ माइनस कर दो, माइनस v कॉस थीटा। ओके, अब सब्ट्रैक्शन का यूज होता है चेंज निकालने में, जो मैं आगे बताऊंगा, चेंज इन वेक्टर, कहाँ पे यूज, कहाँ पर होगा, चेंज इन वेक्टर, इसको यूज क्या होगा सब्ट्रैक्शन में, चेंज इन वेक्टर निकालने में होगा। ठीक है, ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अब जो यहाँ पर मैं u और v मान सकता हूँ ना, माना हो तो आप a और b मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नेम तो कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, बट मैं ये एग्जांपल लिए थे, इसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा बता दिया आपको। ठीक है, आप a और b यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, ओके, अब ये नीट 2003 में आया था, क्या कह रहा है, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस, दैट मीन्स दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। ओके, अब इसका वेक्टर सम कैसे आएगा, अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप परपेंडिकुलर मानोगे, थोड़ा इजी हो जाता है समझने में, क्योंकि यहाँ पर एंगल कुछ नहीं गिवन है, तो इनकी बीच एंगल क्या ले लो, परपेंडिकुलर ले लो। ठीक है, तो इसका वेक्टर सम ये आएगा, मैं बता चुका हूँ अभी, ये वेक्टर सम, ये देखो ये, और इनके बीच मैंने एंगल क्या 90 ले लिया, या 90 नहीं है, 90 से ज़्यादा है, बट यहाँ पर 90, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है तो मैं 90 ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये ए और ये बी। ओके, तो इसका वेक्टर सम ये आया, तो वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, तो ए एंड बी दो फोर्स हैं, इच परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस, किसका डिफरेंस क्या आएगा, तो अगर ये ए है, मैं यहाँ पर क्या निकाला, ए प्लस बी निकाला हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू आर। ओके, अब इसका डिफरेंस निकाल लो, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दो, एस इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, क्या करेंगे, ए माइनस बी कैसे करेंगे, नीचे बना देता हूँ, ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन मतलब दैट मीन्स ए माइनस बी।
तो ये ए में कोई चेंज नहीं क्योंकि प्लस ए है, प्लस बी का माइनस बी हो गया। तो मैं कब से ये तो समझा रहा था, डायरेक्शन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, माइनस बी। ओके, और वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, ये नेट, ये क्या हो, सब्ट्रैक्शन हुआ। और इनके बीच एंगल 90 का रहा है, वही कह रहा है वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। ओके, इन हिच इन दैट केस द फोर्स किसकी इक्वल होगा, आर इक्वल टू ईच अदर देयर इन मैग्नीट्यूड। ओके, कैन नॉट बी predicted आर इक्वल टू ईच अदर, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, तभी पॉसिबल हो सकता है। सोचो कैसे, देखो अगर सपोज ये 5 है, ओके, फिगर अलग लेते हैं तो अच्छे से बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अगर इसमें लेंगे ना तो इसमें तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं रहेगा, तब भी दोनों वेक्टर सम एंड डिफरेंस दोनों सेम आएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर एंगल 90 है तो। ओके, कैसे एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, हटा दें इसको, ओके यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ठीक है, सपोज ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर बी। ओके, इसका रिजल्टेंट ये आएगा। ठीक है, बट यहाँ पर ये माइनस बी और ये, बट यहाँ पर एंगल 90 नहीं आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। तो ये आपका आर हुआ और ये सब्ट्रैक्शन हुआ, क्योंकि माइनस बी है ना, क्योंकि प्लस बी ऊपर माइनस बी नीचे। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा, बट इनके बीच एंगल 90 नहीं होगा, इनके बीच एंगल 90 नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, 90 इनके बीच एंगल नहीं होगा, 90 नॉट पॉसिबल, 90 नहीं होगा इनके बीच एंगल। ठीक है, 90 होने के लिए, 90 होने के लिए ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, आप समझ गए होंगे, जो इसके पहले फिगर बनाया था मैंने ये। ओके, ये फिगर, तभी इनके बीच अगर ए एंड बी, दैट मीन्स ए एंड बी दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, एंड बी, एंड बी दोनों का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स अगर 5 है तो भी 5 और माइनस बी ये भी 5 होने चाहिए, तभी ये कितना आएगा 5√2 और भी कितना आएगा 5√2। ओके, 5√2 तभी आएगा। कैसे 5√2 आया, ठीक है, यहाँ पर इनके बीच एंगल कितना है 90 है, ये 90 ये 90, फार्मूला लगाओ यहाँ पर वाला फार्मूला, तो 90 90 जीरो हो गया, एडिशन में भी जीरो, देखो यहाँ पर, क्योंकि ए एंड बी, ए प्लस बी ना, ये ए एंड बी, तो ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी ऊपर वाला है ये, तो इनके बीच एंगल 90, तो 90 में 5 5 कितना आएगा, ये 5 का स्क्वायर, वेट कहाँ गया, ये 5 की स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस कास्ट 90 जीरो हो गया, 5 स्क्वायर कितना आ गया 25 हो गया ना, 25 50, और 50 का रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट 5, 50 का 5√2 हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी 5 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर 50 हो गया, और कॉस 90 जीरो होता है क्योंकि निगेटिव में ये जीरो आ रहा है। ओके, यहाँ पर इनके बीच सब्ट्रैक्शन में ये ए है एंड ये माइनस बी है, इनके बीच इनके लिए देखो ये 90 आ रहा है, तो यहाँ कॉस 90 जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ये, तो 2ab कॉस 90, ये तो ये जीरो हो गया, दैट मीन्स वही बचा ना 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 50, 50 का रूट 5√2 वही आ गया। ओके, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, ओके,
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी नीट 2006 क्वेश्चन है। तो अगर टू वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड अगर कहीं लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट मीन्स ये आर की बात कर रहा है, वेक्टर आर। अब यहाँ पर मॉड लगा दे, दैट मॉड लगाया ना, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, और इसको आर भी लिख सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सबट्रैक्शन की बात, सेम सबट्रैक्शन में मैं यस यूज करता हूँ, यस सेम। तो ए माइनस पी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वेट, सबट्रैक्शन दैट मीन्स ए माइनस पी का मैग्नीट्यूड मैंने पीछे क्या बताया, और रूट में क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों इक्वल हैं, वेट मेक पिच, दोनों क्या इक्वल हैं, ठीक है, दोनों क्या इक्वल हैं। तो इक्वल दैट मीन्स यहाँ पर क्या गिवन है, ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। दैट मीन ए प्लस बी क्या है, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए माइनस बी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अतः इक्वल कब हो सकते हैं, इक्वल तभी हो सकते हैं क्योंकि ये इसमें भी है, ये प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है, ये दोनों डिफरेंस है। अगर यही जीरो हो जाए, अगर यही जीरो हो जाए, ये क्वांटिटी कौन सी, ये क्वांटिटी अगर जीरो हो जाए ये, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। डेट मीन्स अगर ये जीरो हो गया, डेट मीन्स क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू, अब देखो इक्वल हो गया ना, अब इक्वल हो गया ना। अब भी टू तो जीरो हो नहीं सकता, ना ए जीरो हो सकता है ना बी जीरो, क्योंकि ए की कुछ लेंथ है, बी कुछ लेंथ है, ओके। तो जीरो हो नहीं सकता, टू नंबर जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो किसको होना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जीरो, और कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा 90 होता है, क्या होता है 90। तो ऑप्शन क्या सही निकला आपका, 90, बी ऑप्शन सही है, ओके। नीट 2006 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2016 में, सेम कुछ नहीं आया। इफ द magnitude of some two vectors each equal to magnitude of difference of the two vectors, सेम यही क्वेश्चन, बस इसने लैंग्वेज फॉर्म में गिवन है, सेम यही क्वेश्चन बट लैंग्वेज फॉर्म में गिवन है। आंसर क्या होगा, इसका 90 होगा, ओके। 2016 में रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बात करते हैं, ओके। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की, ओके। इसका यूज होता है ओनली टू डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर इज वेक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 1 एंड यूज्ड प्राइमरली टू डिफाइन और इंडिकेट डायरेक्शन इन द गिवन स्पेस। जैसे मान लो ये फुल वेक्टर है, ठीक है, इसका ये वेक्टर, और एक वेक्टर और है जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्यों, क्योंकि इट्स यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इन सेम बट मैग्नीट्यूड इज 1। समझ में आ गया, डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो ओरिजिनल वेक्टर है, इसे बोलते हैं ओरिजिनल वेक्टर, यहाँ पर लिख दो ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर, ओके। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर है, इसे क्या निकालना है, इसका वन निकालना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, यूनिट वेक्टर में। यूनिट वेक्टर में एक कैप लगाते हैं यहाँ पर, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वेक्टर ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दैट मीन्स ए का मॉड, दैट मीन्स ए वेक्टर अपॉन ए लिख दो, ए हटा दो, तो दैट मीन्स ये मॉड बता रहे हो आप, ये फार्मूला होता है, ओके। अगर यहाँ पर मैं अल्फाबेट चेंज कर सकते हैं, एक प्लेस पे एन ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो ना, तो यहाँ पर एन का एन वेक्टर अपॉन एन हो जाएगा, ओके। आपके यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। इसको हटाता हूँ, नोट कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, इसे फोर्स एक्ट कर रहा है कितना, 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि पता है आपको ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट,
नेवर ईट शेडेड बीट, मैंने शॉर्ट ट्रिक याद किया, तो नॉट ये ईस्ट, टूवर्ड ईस्ट एक्ट कर रहा है, मीन डायरेक्शन कितना है, ईस्ट है, ठीक है। अगर यही मैं क्या कर दूं, 1 न्यूटन लगाऊं, कितना न्यूटन, 1 न्यूटन, कितना 1 न्यूटन, पर डायरेक्शन क्या सेम है, तो ये 1 न्यूटन क्या, ये हो गया यूनिट वेक्टर, क्या हो गया यूनिट, कैसे निकाला मैंने, मतलब फोर्स एफ वेक्टर है, तो यहाँ पर 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड ईस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन हो गया, ओके। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, मैग्नीट्यूड इसका 5 हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, तो वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, एफ इक्वल टू कितना होगा, यह वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर कितना है 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, 5 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, अपान क्या, अपन इसका मैग्नीट्यूड कितना 5 है, 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा, तो क्या आ गया 1 न्यूटन टूवर्ड्स ये ईस्ट आ गया, चेक करो वही तो 1 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, इसमें से क्या हो गया आपका यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाँ वेक्टर, अब यहाँ पर आपको वेक्टर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म यूनिट वेक्टर, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद ये इस पे आते हैं। अगर आपको पता है एक्स वाई जेड, और एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड ये मान लिए हैं आई वेक्टर, दैट मीन्स आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, और वाई में कितना होगा, वाई डायरेक्शन में प्लस जे वेक्टर होगा, और जेड में क्या होगा प्लस के वेक्टर, ओके। तो अच्छी बताओ, और अगर ये प्लस एक्स में आई कैप है, तो माइनस एक्स में कितना होगा, माइनस आई कैप हो जाएगा, अगर प्लस वाई में जे कैप है, तो माइनस वाई में कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा, सिंपल सी बात है, रिवर्स। अगर ये प्लस जेड में प्लस के है, तो माइनस जेड में कितना होगा, माइनस के कैप हो जाएगा, ओके। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, एक डायरेक्शन में प्लस आई कैप, वाई में प्लस जे कैप, और जेड में जेड ऐसे बनाते हैं प्लस के कैप, ये 3D फिगर है, ओके। तो के ऐसे बनाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर 3D फिगर दिख भी रहा होगा, ये फिगर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं आगे चलता हूँ। अब अगर आप कोई वेक्टर गिवन है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, जैसे मान लो आपको गिवन है, आपको 3 4 गिवन है, क्या गिवन है, एक्स वैल्यू कितनी है 3 और 4, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना 4 है, तो अब यहाँ बनाओ एक्स वाई, तो ये सपोज क्या आपका, ये 1 2 ले लो, थोड़ा नंबर छोटा ले लो, 1 2, डेट मीन्स ये, ठीक है, ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया, तो ये 1 हो गया आपका, वाई में कितना है 1 2, तो वाई में कितना कोऑर्डिनेट 2 है, तो 1 2 यहाँ होगा आपका, ठीक है। तो 1 2 ये तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में उसका कैसे शो करोगे। अब बताओ आपको यहाँ पहुँचना है, ये आपका होम है, ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है, ये आपको पहुँचना है, ठीक है। तो आपके पास पाथ क्या है, सपोज आप पहले एक्स में गए, कितना 1, एक्स में कितना गए 1 गए, ओके, ठीक है। फिर वाई में कितना गए, यहाँ तक पहुँच गए, क्योंकि आपकी स्कूल यहाँ पर है, तो वाई में कितना गए 2 गए, 2 यूनिट गए, ठीक है। तो एक्स में 1 गए आप, तो आपको बताओ डायरेक्शन कैसे शो करोगे, तो एक्स में कितना मूव किए 1 यूनिट, किधर डायरेक्शन क्या आई कैप में, एक्स में क्या होता है आई कैप होता है, ओके। वाई में कितना मूव किए 2 यूनिट, वाई 2, बट वाई में डायरेक्शन क्या लेते हैं यूनिट वेक्टर जे कैप, तो ये क्या होगा, ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म में यूनिट वेक्टर हो गया, दैट मीन्स जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप
प्लस जेड के कैप। जेड डेट मीन्स जब हम अभी यहाँ पर एक्स वाई चले हैं, अगर जेड भी चलेंगे तो यहाँ पर जेड भी आ जाएगा। ओके, और देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, ओके एग्जांपल और लेते हैं। सपोज आपका होम ये है, होम ये है आपका। ये होम से आपका रोड यही है केवल, और एक रोड ये है, दो रोड है। यहाँ पर रोड नहीं है, अज्यूम कर लो। तो ये डायरेक्शन होती है एक्स की, और ये क्या होती है वाई होती है। तो एक्स में सपोज आपने 3 मीटर 3 किलोमीटर आपने रन किया, वाई में कितना गया 4 किलोमीटर। ठीक है, बट डायरेक्शन कैसे लिखोगे, आपको पता है एक्स में कितना ट्रेवल किया आपने। ये आपका स्कूल है, तो होम से आपने कहाँ पहुँच गए, स्कूल पहुँच गए। ठीक है, तो अब बताओ, आपने कोई नंबर बता दिए, डायरेक्शन कैसे बताओगे। तो आपको पता है अगर एक्स मूव कर रहे हैं तो एक्स में क्या शो करेंगे, एक्स में मूव करने के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है आई कैप। ठीक है, तो एक्स कितना मूव किए 3 किलोमीटर, आई कैप। देखो ये मैग्नीट्यूड है, और क्या होता है डायरेक्शन बता रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर को 1 होता है, तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो नो चेंज। दैट मीन्स ये क्या बन गया, ये कंप्लीट वेक्टर बन गया। क्यों, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है जो 3 मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, आप किसे मूव किए एक्स में, दैट मीन्स आई कैप हो गया। और वाई में कितना मूव किए 4 किलोमीटर। ओके, और वाई में डायरेक्शन क्या होती है जे कैप होती है, जो पीछे बता चुका हूँ। यहाँ पर क्या होगा जे कैप। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, अब यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गया आपका, ये वेक्टर क्या हो गया, ये वाला आर वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, अब इस वेक्टर का जो आर वेक्टर निकला उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं नेक्स्ट पेज में। अच्छा बताओ कि मैग्नीट्यूड के लिए जैसे आप ये भूल जाओ, अब वेक्टर में ये आप क्या दिख रहा है, ये एंगल 90 है। ओके, मैं कलर चेंज करता हूँ, एंगल क्या 90 है। ओके, ये 90 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये हाइपोटेनस मान सकते हो, ये परपेंडिकुलर अगर एंगल थीटा ले रहे हो, और ये बेस, क्योंकि एंगल सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और एंगल पास जो होता है वो बेस होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड जस्ट में अगर आपको एच निकालना है तो कैसे निकालोगे, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू कितना होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ पी के प्लेस पे क्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और बेस के प्लेस पे क्या 3 है, तो प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। 16 प्लस 9 25, और ये कितना निकल गया 5 निकल गया। ओके, डेट मीन्स ये कितना निकल गया 5, और ये एच क्या आपका, ये एच आपका आर है। क्या है आर, क्योंकि ये 3 आई कैप ये है। वेट दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्या है, ये 3 आई कैप है, और ये क्या है 4 जे कैप है। ओके, और ये कितना 5 है आपका, इसका मैग्नीट्यूड कितना 5 है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के फार्मूले क्या निकला आपका, तो अगर कोई वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट, यही यहाँ से क्या बने कि क्योंकि ये एक्स है, क्योंकि 3 की स्क्वायर की है ना, किसके स्क्वायर की 3 की स्क्वायर की है, डेट मीन्स 3, डेट मीन्स ये एक्स है, ये रैंडम एक्स मान सकते हो ना, ध्यान में एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्या है वाई है, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स प्लस में कितना 3, वाई प्लस कितना 4 है, तो 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, वही हमने किया। अगर आप सब कुछ यहाँ पर जेड होता तो यहाँ पर क्या करते जेड स्क्वायर कर देते, डेट मीन्स अगर फिगर 3D में होता। तो इसको आप मेमोरी कर लो कि अगर कोई वेक्टर है इस फॉर्म में गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब अगर आपको निकाले इसके डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालना है, इसी आर कैप का क्या निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है, आर कैप निकालना है, क्या करोगे फॉर्मूला क्या होता है आर वेक्टर इक्वल टू, आर यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आर वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड, अपन उसका मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स आर वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड आर मान लो। आर वेक्टर कितना आपका कितना निकाला आपने 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप।
3i कैप प्लस 4j कैप। अपना मैग्नीट्यूड कितना निकाला आपने? 5 निकाला। चेक कर लो यहाँ पर क्या निकाला? 5 निकाला। क्या निकाला? 5। यहाँ पर क्या है? 5 आएगा। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों बताया? क्योंकि एक जे क्वेश्चन है, इसी बेस पे हम लोग सॉल्व करने वाले। देखते हैं क्वेश्चन 24 पूछा है, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज सेम एज द ए वेक्टर। तो ए वेक्टर पर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। 3, ये 3i कैप है, सॉरी मिसप्रिंट हो गया इसमें। क्या है? 3i कैप है ये, ठीक है, 3i कैप सही कर देते हैं इसको। क्या है? 3i कैप, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने बताया मैंने, क्या करते हैं अभी आपको, x से मान लो, ये y मान लो, ठीक है। तो क्या करते हैं? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड नहीं है इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेजर क्या होता है? प्लस के कैप होता है, बट यहाँ पर के कैप नहीं है, तो 0 के कैप है। तो ये तो 0 हो गया, इसको हटा दो। क्या हो गया? x कितना? 3 है, ठीक स्क्वायर, y कितना? 4 है, 4 कितना आ गया? 9 प्लस 16 कितना आ गया? 25 आ गया। 25 क्या होता है? 5। क्या हो गया? 5। एंड वेक्टर के पास दो क्वांटिटी होते हैं, दो चीज होती है, एक मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना बता दिया इसने? 5 बता दिया, ठीक है। एंड इस पैरेलल, अब देखिए डायरेक्शन बता रहा है, पैरेलल टू वेक्टर v। क्या बता रहा है? वेक्टर v। दैट मीन्स कोई रैंडम वेक्टर है, सपोज वेक्टर और क्या सपोज r, सपोज कर लो वेक्टर r, या वेक्टर कोई भी रैंडम क्या ले लो और c ले लो। तो इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड क्या होता है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड 5 है, अब डायरेक्शन b की जैसा है। तो अगर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका निकालूंगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि इस पैरेलल टू कह रहा है। आपको किसी की मैग्नीट्यूड में अगर डायरेक्शन मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो वो डायरेक्शन होना चाहिए क्या? यूनिट वेक्टर। क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर। इस इक्वेशन में क्या रहेगा? यूनिट वेक्टर रहेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर पर निकाल लेते हैं v का, ठीक है। नेक्स्ट पेज में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वेक्टर v क्या गिवन आपको? b 4i कैप, 4i कैप प्लस क्या है? 3j कैप, ठीक है। यही था क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वेक्टर सपोज रैंडम वेक्टर कोई है, ठीक है, 3i कैप सपोज ये है, ये मान लो 1 2 3 है, और ये क्या है? 4j कैप है, ओके। दैट मीन्स अब वो वेट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 1 2 3 है, ये 3, ये 1 2 3 एंड ये 4 है, ओके। दैट मीन्स ये वेक्टर तो आपको पता है कि 5 होगा, मैंने 5 वही निकाल लिया। ये वेक्टर क्या? आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला मैंने? ये 5 आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखो वेक्टर बी कैसे ड्रा, वेक्टर बी इसका रिवर्स कर दिया इसने। वेक्टर बी क्या, मैं यहाँ बना दूं वेक्टर बी। वेक्टर बी आपका क्या है? 4i कैप प्लस 3j कैप बनाओ यहाँ पर। तो क्या है? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, एक्स में कितना? 1 2 3 4, ये 4 है। वाई में कितना? 1 2 3 है, 1 2 3, ओके। तो ये 4 एंड 3, दैट मीन्स ये वेक्टर है, ठीक है, ओके, यहाँ पर, ठीक है। अब ये डायरेक्शन ये है, ये बी वेक्टर आपका, ये क्या है? बी वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर? मैंने बता रखा आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर?
इसका वेक्टर v अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर v कितना है 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना निकाले इसका, एक मैग्नीट्यूड निकालो, कितना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आएगा इसका, मैं यहाँ निकाला तो मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चिड़ है ही नहीं, एक्स कितना एक्स कितना 4 है, 4 स्क्वायर 16, वाई कितना 3 3 स्क्वायर 9, 25 25 25, डेट में से 5 आ गया, कितने निकाल मैग्नीट्यूड 5 आ गया। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो न्यू वेक्टर है, और बताइए जो जिसका मैग्नीट्यूड किसका इक्वल हो, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, वेक्टर एक इक्वल हो, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल, वेक्टर एक इक्वल हो, और डायरेक्शन क्या हो बी की डायरेक्शन में, और बी का डायरेक्शन मतलब क्या, बी का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको, याद रखना, बी क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर ये निकल गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, वही बताया मैंने, एम दैट मींस एक मैग्नीट्यूड बोल रहा है, ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज सेम एज दैट ए, तो एक मैग्नीट्यूड एक का मैग्नीट्यूड कितना निकल गया 5 निकल गया, और डायरेक्शन किसकी बी की, जैसे बी क्यों, क्योंकि कह रहे इज पैरेलल टू बी, तो बी का मैग्नीट्यूड बी डायरेक्शन क्या निकाले आप, यूनिट वेक्टर, बी का यूनिट वेक्टर, तो 5 इंटू बी का यूनिट वेक्टर क्या निकाला आपने, चेक करो पीछे क्या निकाला आपने, 4 आई के प्लस 3 जी के अपॉन 5, यहाँ पर मैं नोट करता हूँ, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप अपॉन 5, 5 कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, अब यहाँ मैं कर देता हूँ, तो क्या बचा आपका, तो क्या बचा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, सी वेक्टर क्या बचा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इच फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, दैट मीन एक्स की वैल्यू एक्स है, वाई वैल्यू क्या 3 है, देखो वाई वैल्यू 3 आई है, यहाँ पर वाई वैल्यू क्या 3 है, चेक करो वाई वैल्यू यहाँ पर कितने 3 है, वाई वैल्यू कितनी 3 है। ठीक है, और एक्स वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि उसने क्या बोला, दैट मीन जो सी वेक्टर क्या बोला एक्स आई कैप प्लस 3 जी कैप बोला, चेक करो वाई कंपोनेंट कितना है, वाई वैल्यू कितनी 3 है, और एक्स वैल्यू आपको चाहिए, तो एक्स वैल्यू कितना निकाला आपने 4 निकाला है, कंपेयर करो एक्स कितना निकला 4 निकलेगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या फिल करोगे 4। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।